फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज का पहला वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है परसेंटेज का। ठीक है, ये पहली क्लास है और आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, कोई भी स्टूडेंट बिना पेन कॉपी लेके नहीं बैठेगा, चाहे परसेंटेज आपको कितने अच्छे से आते क्यों है। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँगा वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, उनका आंसर देना है जब भी आप लोगों से पूछा जाए। कोई भी डाउट आएगा, डाउट आपका पहली बात तो मैं इतना स्लो पढ़ाऊँगा कि डाउट आपका रहेगा नहीं। ठीक है, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं वो परसेंटेज खत्म होने तक आपके कवर हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस बुक में से किस टाइम पर कितने क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस कितनी करनी है, ये सब आपको क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। तो पेन कॉपी लेके बैठे अच्छे से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज। ठीक है, सारी बातों को सुनना। आप ये मत समझना कि सर से हमने परसेंटेज काफ़ी बार पढ़ा हुआ है या पहले क्लासेस हमने ली हुई है परसेंटेज की, या कई बार हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को स्किप कर दें, इस वीडियो को ना देखें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें कि नेक्स्ट लेक्चर कब स्टार्ट होगा तब हम लोग आएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी एक वीडियो से अगर आपको एक या दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं तो आप समझ जाना कि एग्जाम में आपके 1 या 2 नंबर स्कोर बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हर वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि पे किया आप लोगों ने। और बात पैसे की भी नहीं है, बात है कि इंपॉर्टेंस की, कि आपको हर एक चैप्टर, हर एक थ्योरी कितने अच्छे से आपको समझाई जाने वाली है, कितने अच्छे से आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया जाएगा। तो सारे वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। अभी 45 मिनट का लेक्चर है हमारा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। तो 45 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंट बैठना है। पानी की बोतल जो भी आपको साथ में लेके बैठना है बैठे हैं। घर वालों से मना कर दो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। चलो भाई, ईयरफोन जरूर लगा के सुनना। जो लोग केवल सीधे हाथ में फ़ोन लेके बैठते हैं ना, उनको वॉइस क्लैरिटी साफ नहीं सुनाई देगी। तो ईयरफोन जरूर होने चाहिए, जिससे जो भी बात मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से सुनाई दे, समझ में भी आए। परसेंटेज चैप्टर जो है ये पूरे अर्थमेटिक का, पूरे अंक गणित का बेस है। जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज अच्छा होता है वो वाकई में मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अर्थमेटिक का 50 से 70% पोर्शन परसेंटेज बेस्ड होता है। हालांकि हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपको मैं नए नए बताते रहूँगा। प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट आएंगे, SICI के अंदर SICI के कॉन्सेप्ट आएंगे। अच्छा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो हर चैप्टर के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। पर उनमें कॉन्सेप्ट्स में जब कैलकुलेशन की जाएगी तो कैलकुलेशन में परसेंटेज से सॉल्व कर रहा हूँगा। पॉइंट्स में आपको फिगर मिलेंगे, आपको सिंपल डाटा भी देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें सॉल्व कैसे होनी है वो डिपेंड करता है परसेंटेज आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर खत्म होने के बाद परसेंटेज की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगी। हर चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपको टेबल अभी आज लिखाऊंगा वो टेबल अर्थमेटिक के लगभग हर चैप्टर काम में आने वाली है। तो सुना परसेंटेज क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, परसेंटेज का जो बेस मान के चलूंगा मैं 100%। परसेंटेज का मैं बेस मान के चलूंगा 100%। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ अगर पूरी है तो अपने आप में क्या है, 100% है। हम लोग खुद देते हैं कि अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो आपने अपना 100% दिया नहीं दिया। हम लोग 100% क्यों बोलते हैं? कि कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट है वो अपने आप में 100% होगी। इस 100% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया। यही कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क में भी काम में आने वाला है। 100% को मुझे क्या मानना है स्टूडेंट्स? 1 मानना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? साथ के साथ लिखते मत चलो, पहले समझ लो एक बार ना। मैं लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा। सारा फोकस वाइट बोर्ड पे होना चाहिए। जब तक आपसे लिखने के लिए ना कहा जाए कोई भी स्टूडेंट पेन कॉपी काम में नहीं लेगा। 1 का मतलब कितना है? 100% है। तो 1/2 कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा 50%। 100 का आधा 50। अच्छा, अगर 1/2 50 है तो आप मुझे बता सकते हैं 1/3 कितना आएगा? 1/3 कितना होगा? 100 में 3 से मैंने डिवाइड किया तो 100 में 3 से डिवाइड पूरा नहीं जाएगा। तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना मान सकता हूँ? 33.33। 1/3 कितना आ गया? 33.33 आ गया। उसी तरीके से कुछ परसेंटेज और लेके देखें एक बार। 1/4 कितना आएगा? 100/4 25 होता है। 1/4 आपका 25% आ गया। अच्छा, अगर मैं निकालना चाहूँ कि 1/5 कितना आएगा, तो 100 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा 20 पंजे 100 होता है। तो 1/5 का मान कितना आ गया? 20%। इन 5 परसेंटेज को निकालने में कोई भी तकलीफ हुई क्या? बहुत आसान सा हमको डिवाइड करना है। ठीक है, 2 का डिवाइड करूँगा 50% आएगा, 3 का डिवाइड करूँगा 33.33, 4 का डिवाइड करूँगा 25%, 5 का डिवाइड करूँगा 20%। ये 1/5 तक की वैल्यू है। अब यही वैल्यूज़ आपको रिवर्स याद होनी चाहिए। रिवर्स का मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी नंबर का 50% कितना आएगा। किसी भी नंबर का 50% कितना आएगा तो आप बोलोगे सर हम उसको आधा कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए, 18 का 50% 9 होता है, 24 का 50% 12 होगा, 76 का 50% 76 का हाफ कीजिए आप लोग 38 आएगा,
45 का 50%, 45 का 50% 22.5 आएगा। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन में 50% में आपसे पूछूंगा तो आपको क्या करना है, नंबर को आधा करना है। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए आज की क्लास जिस भी स्टूडेंट ने मिस की ना, परसेंटेज आगे आपको दिक्कत आएगा समझने में। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है, बहुत प्यार से उसे समझते हुए चलिएगा। अच्छा ये तो सर 50% हो गया, इसका मतलब किसी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होगा। 15 का 100% 15, 12 का 100% 12, 33.33 का 100%, 33.33 का 100% कौन होगा, 33.33 होगा। तो किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि 100% अगर वो खुद है तो 200% डबल हो जाएगा, 300% ट्रिपल हो जाएगा, 400% 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 का 400%, 15 का 400% कितना आएगा, तो आप लोग गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, तो 200% उसका दुगना होगा। तो आप मुझे बताइए 400% का मतलब 4 गुना हो गया, तो 15 चौके कितना आ गया, 60 आ गया। तो 15 का 400% हो जाएगा 60। तो मतलब 100 के जितना भी मल्टीपल होगा उतना आपको गुणा करना है, आपको आंसर मिलेगा। चलिए देखिए आगे सुने, इनको नोट करो फटाफट से, 5 परसेंटेज को एक बार, इन 5 परसेंटेज को फटाफट से नोट कीजिए। हंड्रेड परसेंट, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, 1/5। ठीक है, अब आगे सुनना एक बार सभी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन कहीं पर लिखा हुआ है कि 33.33 का 12% कितना आएगा, 12% ऑफ 33.33। 33.33 का मुझे 12% निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे जो बिल्कुल बेचारे परसेंटेज कभी पढ़े हुए नहीं है ना, किस्मत के मारे। तो 33.33 का मुझे 12% निकालना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। 33.33 इंटू 12/100, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, इसी क्वेश्चन में लगे रहेंगे क्योंकि उनको आता ही यही है। आगे वाले क्वेश्चन वैसे नहीं आता, सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना, तो यही टाइम पास करते रहेंगे। तो 33.33 का 12% इस तरीके से, तो भाई ना तो मैं निकालूंगा ना आप लोगों को निकालने दूंगा, इस तरीके से नहीं निकालना है। ठीक है, आगे सुनिए। अब कुछ क्या कहेंगे, सर एक काम करते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, 12% को ना हम 10 + 2 में तोड़ लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं 10%, फिर निकाल लेंगे 2%, तो हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं ना वो कहलाते हैं ज़्यादा होशियार ना। वो लोग इतना ही दिमाग लगा पाएंगे कि 12% को मुझे कैसे ब्रेक करना है, 10% + 2% में। आपके भी किसी ना किसी स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि सर 12% निकालना है, 10 + 2 निकाल लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 33.33 का 10%, 33.33 का 2%, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। मैं कहूँगा कि मुझे तो इस तरीके से भी नहीं करना भाई, मुझे ये भी नहीं करना है। मुझे 33.33 का 12% निकालना है बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब सुनो, सर आप हमें 12% भी नहीं निकालने दे रहे हो, आप हमें 12 को तोड़ने भी नहीं दे रहे हो, फिर भी आप हमसे कह रहे हो कि बिना पेन चलाए आंसर निकालो। सर आप ही कर सकते हो इस चीज़ को, तो ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है और इस बात को समझना है। ठीक है, ये बात नोट डाल के आप लोग सभी लिखिएगा, मैं आपके सामने प्रूफ कर दूंगा। x का y%, x का y% बराबर होता है y का x%। लिखिए फटाफट से इसको एक बार। जो बात मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए, वो बात आपको लिखनी है, चाहे आपने परसेंटेज 100 बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी नोट्स बनाना है फटाफट से, लॉकडाउन नोट्स के नाम से ना, लॉकडाउन मैथमेटिक्स, लॉकडाउन रीजनिंग, लॉकडाउन हरियाणा जीके, लॉकडाउन जीके, जो भी आपको बनाना है अच्छा सा सुंदर सा नाम देना है, फटाफट से कॉपी बना लीजिएगा। x का y% बराबर है y का x%। ऐसा क्यों? देखिए x का y% कैसे निकालते हैं, x का y% आएगा x × y/100, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं हम लोग। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा कि 50 का 40% कितना आएगा, तो कैसे निकालूंगा मैं, 50 × 40/100, फिर उसको सॉल्व करूंगा, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। तो x का y% कितना आएगा, x × y/100। चलिए y का x% निकालते हैं, तो y × y का कितना %, x%/100। क्या ये दोनों नंबर आपको बराबर दिखाई नहीं दे रहे?
भाई दोनों के बटे में 100 लगा हुआ है तो बटे वाले नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है x इंटू वाई, तो यहाँ लिखा हुआ है y इंटू एक्स। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि आप लोग किन्हीं भी दो नंबर का रिवर्स करके भी मल्टीप्लाई करोगे वही मिलेगा। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। क्या 3 इंटू 2 12 बन जाएगा? क्या 3 इंटू 2 भी कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स, यानी कि चाहे तो आप x का y% निकालो, चाहे मैं y का x% निकालूँ, दोनों बातें क्या आ गई? सेम आ गई। सर इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? बहुत ही गहरा ताल्लुक है इसका। सुनो एक बार, मैंने रफ कर चुका हूँ इसको, ध्यान देना। मैंने आप लोगों से क्या पूछा था? मैंने आप लोगों से पूछा था कि 33.33 का 12% कितना आएगा। अब हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? सीधे परसेंटेज जो हमसे पूछा है कि मुझे तो 12% निकालना है, मुझे 12% निकालना है, बस यही हमसे गड़बड़ी होती है। हम लोग क्या करेंगे, मुझे अच्छे से पता है कि 33.33 का 12% निकालने में शाम हो जाएगी मुझको, है ना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन मैं जानता हूँ कैसा है। तो मैं उल्टा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये 12 का 33.33%, दोनों बातें सेम है। 33.33 का 12%, 12 का 33.33%, दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। अब सर आपने मुझे बताया था कि 33.33% किसी भी नंबर का 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 12 का 1/3 कितना आ गया? 4 आ गया। आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? 4 है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया? केवल रिवर्स किया है। 33.33 का 12% मुझे नहीं पता, 12 का 33.33% मुझे पता है। 33.33 1/3, 12/3 कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए आज की वीडियो जो है वो स्लो चलने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है स्लो, तो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अब मुझे बताइएगा, मैं वर्बली पूछूंगा, वर्बली आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? लिख के हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ कि 50 का 18% कितना आएगा? 50 का 18% कितना आएगा? तो क्या कोई लोग क्या क्या करेंगे? 18 इंटू 5 90 करेंगे। चलो 18 इंटू 5 आपको याद भी है तो जल्दी निकाल सकते हैं। 50 का 18% मैं नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा 18 का 50%। 18 का 50%, और किसी भी नंबर का 50% क्या होता है? आधा होता है। तो 18 का आधा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे सुनो भाई, मुझे निकालना है 25 का 24%। अब 25 का 24% सुनने में ना थोड़ा आपको और लग सकता है। 25 का 24%, ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब मुझे अच्छे से पता है कि 24% का तो कोई फ्रैक्शन होता भी नहीं है इतना आसान सा कि मैं जल्दी से निकाल पाऊँ। 25 का 24% का फ्रैक्शन इतना आसान से नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उल्टा करेंगे ना। सर आपने बताया हुआ है 25 का 24% निकालें या 24 का 25% निकालें, एक ही बात है। और 25% क्या होता है? 25% देखो सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा अच्छे से, 1/4 होता है। तो 24 का 1/4 कितना आ गया? 6 आ गया। आंसर क्या आएगा इसका? 6 आएगा। यानी 25 का 24% कितना होता है? 6 होता है। और यही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में वर्बली करनी है। आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहीं से मैथमेटिक्स के अंदर स्पीड बढ़ना शुरू होती है, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस के लिए टाइम बचे, ठीक है? आगे बढ़ रहे हो हम लोग सभी। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ये नोट कर लिया क्या? हो गया नोट? ठीक। चलिए पहले ना एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी के फ्रैक्शंस बताऊंगा जो परसेंटेज की रीढ़ की हड्डी है, जिनसे पता लगता है कि परसेंटेज की गहराई कितनी है, परसेंटेज का लेवल कितना है। चलिए क्वेश्चन ये है, 48 का 52% प्लस 68 का 72%। ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? आपको सॉल्व करने के लिए मैं अगला क्वेश्चन दूंगा। अभी आपको मेरी बात सुननी है, समझनी है, उसके बाद आपको नोट करने का मौका मिलेगा। अभी तक मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा है 20, 25, 50, 33.33, उनका इनसे कोई लेना देना है नहीं। मेरा क्वेश्चन है कि 48 का 52% निकालो और फिर आप लोग सॉल्व करो 68 का 72%, और जो भी आए दोनों का आपस में ऐड कर दो। एडिशन करने पे मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। तो ये स्टूडेंट ना, ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है। आप लोग क्या करेंगे? 48 इंटू 52/100,
जो भी सो आएगा मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख दूंगा। अच्छा नेक्स्ट आएगा 68 इंटू 72 डिवाइड बाई 100, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब सुने सभी, 48 का 52% कैसे निकालेंगे? 48 इंटू 52/100, यही करना है। अच्छा 68 का 72%, 68 इंटू 72/100। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होने वाला है पहले आप देखिए ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक आप तभी खोज सकते हैं जब आपको ये पता हो कि मैंने इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कहाँ किया है। जहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, वही स्टेप आपको जल्दी से सॉल्व करना आना चाहिए। यही मैथमेटिक्स के अंदर स्पीड बढ़ाने का रूल होता है। 48 इंटू 52 करने में किसी भी मैथमेटिशियन को भी टाइम लगने वाला है अगर वो बेसिक तरीके से करेगा। सेम केस यहाँ पर 68 इंटू 72। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना गुणा किए आंसर कैसे आएगा। अब ध्यान देना, क्या मैं 48 को 50 माइनस 2 लिख सकता हूँ क्या? कुछ गलत तो मैंने लिखा नहीं है सर, होता ही है 50 माइनस 2 48। अच्छा ये जो 52 है इसका 50 से क्या रिलेशन है? 50 प्लस 2, डिवाइड में कितना आ गया? 100 आ चुका है, ठीक है। प्लस आगे बढ़े, 68 को मैं क्या लिखूंगा? 70 माइनस 2, 68 होता है। अच्छा 72 को क्या लिखूंगा सर आप फिर? 70 प्लस 2 डिवाइड में कितना आ गया? 100 आ गया। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? a प्लस बी, a माइनस बी, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब आगे सुने, a माइनस बी, ए प्लस बी। देखिए मैथ्स के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये बराबर होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2500 में से मुझे 4 माइनस करना है, 2500 में से 4 माइनस करूंगा 2496, 2496 आएगा। और 2496 में अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा 24.96, कितना आ गया? 24.96। आगे देखें फटाफट से एक बार, a प्लस बी, ए माइनस बी, सर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 70 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 4900, क्या माइनस होगा? 2 इंटू 2 4, 4900 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा 4896, डिवाइड में 100 लगा हुआ है तो 2 अंकों से पहले पॉइंट आ जाएगा 48.96। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐड कर दें, ऐड करने पे देखिए कितना आएगा? 6 और 6 12, हासिल 1, 9 9 18 19, हासिल वापस 1 हो चुकी है, 8 और 4 12, और एक 13 3 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, 73.92। क्या आंसर आ रहा है? 73.92। बेशक आप लोग उसको नोट कीजिए फटाफट से एक बार। देखिए समझने के बाद ना लिखने में टाइम लगना चाहिए, इसको जल्दी लिखें। ये 24.96 कैसे आया? 50 इंटू 50 2500, 2 का स्क्वायर 4, 2500 में से 4 माइनस कर दिया, इतना तो आता है। 2500 में से 4 माइनस किया 24.96। सेम केस इसी तरीके से मैंने स्क्वायर निकाला है, फाइनल आंसर आ गया 73.96, ठीक है। हो गया नोट? अगला क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उससे पहले आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। ये HW होमवर्क जो बचपन में आपको मिलता था, ये यहाँ लिखा हुआ है 87 का 93% प्लस 47 का 53%, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। ये क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 3, इसको मैं लिखूंगा 90 प्लस 3, इसको मैं लिखूंगा 50 माइनस 3, उसको मैं लिखूंगा 50 प्लस 3। सारा काम मैंने बता दिया, आपको गुणा करना है, कैलकुलेट करना है। अगली वीडियो में मैं आपसे आंसर पूछूंगा, आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार। 87 का 93% प्लस 47 का 53%। हो गया? अब सुने, देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको? अभी तक मैंने ये बताया कि 100% के फ्रैक्शन को हम लोग 1 बोलते हैं, 50% आधा होता है, 33.33 किसी भी नंबर का 1/3 होता है,
25% किसी भी नंबर का 1/4 होता है और 25% 20% किसी भी नंबर का 1/5 होता है। ठीक है, अब आगे सुना। अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मैंने किसी भी संख्या को, अगर आप लोगों से कहा जा रहा है कि किसी भी संख्या को 20% से बढ़ा दिया गया, 20% से बढ़ा दिया गया, क्या मतलब होता है? संख्या को 20% से बढ़ाया, संख्या को 20% से बढ़ाया, संख्या को मैंने x मान लिया। x को अगर मुझे 20% से बढ़ाना है तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रिजल्ट निकल के आएगा x इंटू 120/100। ये मतलब होता है 20% से बढ़ाने का। ठीक है, ये बेसिक बात है, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, जिससे कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपके माइंड में आना नहीं चाहिए बार बार सर ये 120 कैसे आया, आपने यहाँ पे 80 क्यों नहीं लिखा, या 100/120 क्यों नहीं आया। तो ये सब बेसिक बात है कि अगर मैं 20% से बढ़ाऊँगा तो 120/100 आएगा। इसका मतलब अगर मैं 25% से बढ़ाऊँगा तो 125/100 आएगा, 10% से बढ़ाऊँगा 110/100 आएगा। ये तो बात हो गई इंक्रीमेंट की, वृद्धि की। सेम केस में कमी भी कर सकता हूँ। सपोज कीजिए कहीं पर लिखा हुआ है कि संख्या को 10% से घटाया गया। देखिए ये बात है ना, लिखने की नहीं है, ये बात समझ लें आप लोग। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपके काम में आती हैं। ठीक है, संख्या को 10% से घटाया गया, 10% से डिक्रीज किया गया, कम किया गया, तो संख्या को मैंने x मान लिया। 10% से मैंने कम किया तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 बचेगा, तो ये कहलाएगा x इंटू 90/100। ये मतलब होता है 10% से कम करने का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर 20% से कम करने का क्या मतलब है? 20% से कम करने का मतलब 80 हो जाएगा, 30% का मतलब 70 हो जाएगा, 40 का मतलब 60 हो जाएगा। तो ये सब बातें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपको समझ में आ रही है, रटने वाली बात नहीं है। जब भी वर्ड लिखा रहेगा बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, आपको जोड़ के लिखना है। जब भी वर्ड रहेगा कम किया गया है, घटाया गया है, आपको माइनस करके लिखना है। इस तरीके से परसेंटेज सॉल्व करना है। अच्छा, ये तो बात हो गई उन परसेंटेज के बारे में जो परसेंटेज बिल्कुल सीधे साधे दिए हुए हैं आप लोगों को ना, 10%, 20%, कोई मतलब ही नहीं इनको दुनियादारी से। कोई भी आके इनको जोड़ के घटा के चला जाता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। 10, 20, 25, 30 बहुत सिंपल से परसेंटेज है ना, इससे हमें भी दिक्कतें नहीं होती। दिक्कत कौन करता है? जो परसेंटेज, जो फिगर आपको पॉइंट्स के अंदर दिया हुआ है। सपोज कीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी नंबर को 83.33% से इंक्रीज़ किया गया, एरो अप का मतलब बढ़ाया गया, एरो डाउन का मतलब कम किया गया। या किसी नंबर को 37.5% से कम किया गया, या किसी भी संख्या को 277.77% से कम किया गया। या और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो पॉइंट्स के अंदर या फ्रैक्शन में अगर फिगर रहता है तो उस वाले केस में हमें एक टेबल पता होना चाहिए, जिस टेबल के अंदर मैं आपको लिखाऊंगा कि ये बेसिक नंबर्स हैं जो आपको याद करना है। आज क्लास के अंदर ही मैं आपको याद कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से पूछूंगा तो आपका रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, सुनिए फटाफट से एक बार। उन 5% में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बोलना एक बार। 100% कितना आएगा? 1। 50 कितना आएगा? 1/2। 33.33 कितना आएगा? 1/3। मनीमन बोला फटाफट से। 25% कितना आएगा? 1/4। और 20% कितना आएगा? 1/5। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग परसेंटेज में। इनको ना साथ के साथ लिखते चलो, मैं नोट कर रहा हूँ, साथ के साथ आपको नोट करना है। आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। बाकी ये काम में काम आते हैं, पॉइंट्स वाले फिगर आपको याद होने चाहिए। याद क्लास के अंदर मैं करा दूंगा। अगर पहले पढ़ चुके हैं आप लोग मुझसे परसेंटेज एक बार, तो ये सारे फिगर आपको याद होंगे, बिल्कुल रटे हुए होंगे, क्योंकि ये भाई काम आते हैं हमारे। नोट करो उसको। टेन %, अच्छा 1/10।
विजुअल है क्या? 1/11 9.09%, या फिर 9 से 1/11। फ्रैक्शन भी आप अगर याद कर लेंगे बेटर होगा, अदरवाइज पॉइंट्स वाली फिगर अच्छे से याद होनी चाहिए। आठ 8.33 या 8 से 1/3 एक ही बात है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन एक बार देख लेंगे हम लोग सभी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये नोट कर लें, 1/14 7.14%, 7 से 1/7, ठीक है। 1/13 7.69, 1/15 15 6.66, यानी कि 6 सही 2/3, ये फ्रैक्शन में, ठीक है। 1/16 दिख रहा है, 1/15 1/14, यहाँ तक की वैल्यू सभी को दिखाई दे रही है क्या? ठीक है, ये वैल्यू दिखाई दे रही है। उसके बाद 1/15, ये शायद विजिबल नहीं है आप लोगों को, 1/15 मैं साइड में लिख देता हूँ, 1/15 6.66, या फिर 6 सही 2/3%, ठीक है। अच्छा, एक 1/16 भी याद कर लो। होने को तो मैं आपको 1/17 1/21 1/23 सारे निकालने कैसे, याद कैसे करना बताऊंगा, पर ये बेसिक है, इनको याद कर लीजिएगा। 6.25 6.25 6.25 को फ्रैक्शन में लिखने की नहीं है, 625/1000 100 होता है, वैसे भी शुद्ध कन्वर्ट कर ही लेंगे हम लोग। तो 6.25% फटाफट से नोट करो एक बार। नोट हो गए 1/16 तक? चलिए 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/13 बचा हुआ है, ये लिख लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा 7 सही 9/13%, ये आएगा 7 सही 9/13, 7.14 7 से 1/7। हालांकि फ्रैक्शंस आपके ना के बराबर में कायम आएंगे, आपके पॉइंट्स ही काम में आने वाले हैं, पर फिर भी आप इनको फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं। अब याद करते हैं, इनको याद कैसे करना है, सुनना, सारी बातें बिल्कुल सुनना, दांत फाड़ने से पहले ना सारी बात समझ लेना एक बार। 100 1 50 1/2 25 1/4 33.33 1/3 20 1/5, जिस तरीके से ये स्पीड बाकी 5% में है, वही स्पीड आपकी 1/16 तक रहनी चाहिए। सुनो कैसे। पहला नंबर क्या दिखाई दे रहा है? पहला नंबर है 1/6। देखिए, चाहे 1/6 हो चाहे 1/15 हो, दोनों में 6 आएगा। दोनों में क्या आएगा? 6 आएगा। 1/15 का मतलब 1/15 में 5 और 1 6 होता है क्या? तो 5 और 1 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6.66। हालांकि इसको 66 बोलेंगे नहीं, पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट होता है उसको रिपीट की फॉर्म में बोला जाता है 6.66। 6.66 बोलना अनुचित है, पर बोल रहे हैं अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 1 6 6.66, ये 6 दिया हुआ है तो इसमें केवल 6। अब ध्यान रखना, ये 16.66 है, ये 6.66 है। 15 के पास पहले से 1 है, तो यहाँ 1 लगाने की नीड नहीं है, पर 6 के पास 1 नहीं है, तो यहाँ 1 लगा दिया मैंने, 16.66। वापस सुनो, एक बार हो सकता है याद करने में दिक्कत आए, 2 बार हो सकता है याद करने में दिक्कत आए, तीसरी बार ना नाचते घूमोगे उनको याद करके। तो 1/6 कितना आएगा? 16.66। 1/15 कितना आएगा? 5 और 1 6 6.66। आगे बढ़े, 1/7 7 दूनी 14 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 14 दूनी 28। 1/7 का मतलब 14.28, और 1/14 कितना आएगा? 1/14 आएगा 7.14। 14 का आधा 7 होता है, 7 दूनी 14, 14 का आधा 7, 7 दूनी 14, तो 7.14% ये 1/14 का मान आएगा। ठीक है, वापस सुनिएगा, 1/7 7 दूनी 14 14 दूनी 28, डबल करना है। 14 वाले केस में आधा कर देना है, 14 का आधा 7 7 दूनी 14, 14 का आधा 7 7 दूनी 14, तो 1/14 का मान 7.14%। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 1/8 कैसे याद करना है? 1/4 अभी रटाया था पहले, 25% होता है। 1/4 अगर 25 है तो 1/4 का अगर मैं आधा कर दूं, 1/4 का आधा कर दूं तो 1/8 आएगा। तो 25 का भी तो आधा करना पड़ेगा, 25 का आधा 12.5%, 12.5। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। 24 का आधा 12, 1 का आधा आधा 12.5, ये भी सिखाना पड़ रहा। 25 का आधा 12.5%, 1/8।
आगे बढ़ते हैं भाई, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, ये आपत्तिजनक परसेंटेज है ही नहीं। 100 का 1/10 कितना आएगा? 10%। तो 1/10 कितना आएगा? 10% आएगा। बहुत सिंपल परसेंटेज है सब में, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाले हैं 1/9, 1/11, 1/9, 1/11, 1/9 कितना होता है? 11.11%। 1/11 कितना होता है? 9.0%। इसका मतलब 9 में 11 आएगा, 11 में 9 आएगा। वापस सुनो एक बार, 9 में 11 आएगा, 11 में 9 आएगा। 9 में 11, 11 में 9 आपस में उल्टे हैं, ये हमेशा उल्टे रहेंगे। जब भी परसेंटेज में आपको निकालना सिखाता रहूँगा। 1/9 कितना है? 1/9 11.11% है। 1/11 कितना है? 1/11 9.09% है। 9 में 11, 11 में 9। आगे सुनो भाई, 1/6 अभी अभी याद कराया आप लोगों को 16.66 होता है, या 16 सही 2/3, ठीक है। 1/6 कितना होगा? 16.66। 1/6 का अगर मैं आधा कर दूं तो क्या ये 1/12 बन रहा है? 1/6 का आधा 1/12 होता है। तो 16.66 का आधा देखना कितना होता है? 16 का आधा 8, 66 का आधा 33, 8.33% या 8 सही 1/3। आई बात समझ आप लोगों को? वापस सुन लेते हैं। 1/12 कैसे आएगा? 1/12 का लिंकिंग होना चाहिए 1/6 से। 6 का मतलब क्या आएगा? 16.66। 1/6 का मान 16.66, आधा करूँगा तो 1/12 8.33। आपकी आगे मन हो रही है इसका भी आधा करने की, तो 1/12 का आधा कर देना, 1/24 आ जाएगा। पर आपको फिर 8.33 का आधा करने के लिए कष्ट उठाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे सुने, 1/14 हम लोगों ने पढ़ लिया, 7.14% आ गया। 1/15 हो चुका था, 5 और 1 6, 6.66। 1/16 किसका आधा हो सकता है? 1/8 का। और 1/8 किसका आधा था? 1/4 का। तो 1/4 कितना था? 25। देखते चलो बराबर से, 1/4 कितना था? 25। मेरी बात सुनते जाना, केवल मैं दिखूँ ना दिखूँ, आवाज़ सुननी चाहिए कानों तक। 1/4 25, 1/8 25 का आधा सर 12.5, 25 का आधा 12.5, 1/8 का आधा 1/16, तो 12.5 का आधा कितना आएगा? जल्दी देखें फटाफट से, 12.50 का आधा। 12.5 को मैं 12.50 ही बोल सकता हूँ, दोनों एक बात है। 12 का आधा 6, 50 का आधा 25, 6.25। तो 1/16 कितना आएगा? 6.25 आएगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बैठे हुए मोबाइल लेके इधर देखो फटाफट से, कुछ बच गया क्या? 1/13 और बचा हुआ है। 1/13 देखो कैसे याद करेंगे, वैसे खुद से याद कर सकते हो, इतने सारे नंबर मैं याद करा चुका हूँ, पर फिर भी सुन लो ना। 13 का ना मुझे स्क्वायर बता दो, 169 होता है क्या? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आपको 169 की जगह याद क्या करना है? 769, ठीक है। अब ये 7 भी कैसे आएगा? देखो 6 और 1 7, 769, तो 7.69, ये 1/13 का मान हो गया। दिमाग को ठंडक मिली किस तरीके से 1/16 तक के मान याद करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, बाकी आप लोग घर में जब भी फ्री हो इनको रिपीट करते रहिएगा। ये बिल्कुल बेस है परसेंटेज का, ठीक है। वापस सुनिएगा एक बार, 1/6 कितना आएगा? 1/6 सामने से नहीं हटूंगा मैं। 1/6 16.66%, 1/7 14.28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 1/8 क्या